एक गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत ही घमंडी था। वह अपनी शास्त्र विद्या का गुणगान करता रहता था, जिस कारण से सारे गांव के लोग परेशान थे। तो उसे रास्ते में चलते चलते एक किसान मिला। वो किसान से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि श्री कृष्ण का अवतार कब हुआ और उनके अवतार से पांडवों की विजय कैसे संभव हुई? पंडित जी नमस्कार। कृष्ण भगवान को तो हम जानते हैं, परंतु उनका जन्म कब हुआ? पांडवों की विजय में कृष्ण भगवान का क्या योगदान रहा, ये मुझे नहीं मालूम। मैं तो आज तक स्कूल ही नहीं गया। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर जाने के कारण मैं यहाँ खेती कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इन चीजों का ज्ञान नहीं तो तुम इस धरती पर बस बोझ हो। और ये कहकर पंडित जी दूसरे राज्य में जाने के लिए नदी की ओर आगे बढ़ते हैं। अरे नाविक सुनो जरा, तुम मुझे दूसरे राज्य की ओर छोड़ दोगे क्या? क्यों नहीं पंडित जी, ये तो मेरा कार्य है। यदि मैं कार्य नहीं करूँगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? वो तो भूखा ही मर जाएगा। पंडित अपनी ज्ञान की विद्या के घमंड में चूर था। वह नाविक से पहला सवाल पूछता है, अरे नाविक, क्या तुम इतिहास के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें पता है महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी और उन्होंने कैसे लड़ाई की? जी नहीं पंडित जी, मैं इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अरे नाविक, तेरी तो आधी जिंदगी पानी में निकल गई है। लानत है तेरी जिंदगी में। अब पंडित मन ही मन प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दुनिया में उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ये पंडित कितना घमंडी इंसान है। इसे इतना भी नहीं पता कि एक नाविक शास्त्र विद्या के बारे में क्या बता सकता है। हाँ, तुमने ठीक कहा। ये पंडित ना भोले भाले नाविक के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है। तभी पंडित अपनी विद्या के घमंड में चूर नाविक से दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम्हें रामायण और महाभारत के बारे में पता है? क्या तुम भीष्म पितामह और श्री राम को जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे, उसने इशारे में ना कहा। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी पानी में ही रह गई है। तभी अचानक से गंगा में पानी का प्रवाह तेज होने लगता है। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दे दी। पंडित जी, नौका तो तूफान में डूब सकती है। क्या आपको तैरना आता है? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता और मुझे अब डर लग रहा है। पंडित जी, मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी पानी में गई है। अब तो आपकी पूरी जिंदगी पानी में जाएगी। क्या अब आपकी शास्त्र विद्या डूबने से आपको बचाएगी क्या? तभी नौका पलट जाती है। पंडित जी को छोड़कर बाकी सभी नौका से निकल जाते हैं और पंडित जी डूबने लगते हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। अरे मुझे बचा लो कोई। अरे नाविक, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। नाविक बड़ा दयावान था और उसने पंडित जी को पानी से बाहर निकाल दिया। और नाविक पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, आपको अपनी शास्त्र विद्या पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। आपकी शास्त्र विद्या आपको डूबने से नहीं बचा सकती थी, इसलिए आप अपनी कला में निपुण हो और मैं अपनी कला में निपुण हूँ। आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आप जैसे पंडित को ये सब शोभा नहीं देता है। मुझे माफ कर दो बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरी जान बचाई। मैं अब से किसी का अपमान नहीं करूँगा। हाँ पंडित जी, चलो शुक्र है आपने अपनी गलती मानी तो सही, परंतु
इस चीज को आप दूसरों की कला में मत तोलना, क्योंकि हर कोई अपनी कला में निपुण होता है। और कभी अपनी शास्त्र विद्या का घमंड मत करना पंडित जी, मत करना। हाँ हाँ नाविक, आज से मैं किसी के आगे अपनी शास्त्र विद्या का घमंड नहीं करूँगा। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मांगो, उपहार में तुम क्या चाहते हो, मैं तुमको दूंगा। नहीं नहीं पंडित जी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं दूसरों की सहायता हमेशा से करता आया हूँ और करता रहूंगा। इसका मुझे कभी घमंड नहीं हुआ। हाँ, गरीब भला हूँ मैं, लेकिन दिल का बहुत अमीर हूँ। तो कहानी की सीख हमें यही सिखाती है और हमें ये याद रखना चाहिए कि शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, ना कि किसी के अपमान करने में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट करना